वेलकम बैक टू द चैनल। और आप लोग ने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा कि सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब फेल हो रहे हैं और इसीलिए आपका जो हेज है वो बिटकॉइन होना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, राइट। ऐसे बहुत सारी आपने न्यूज़ सुना है। तो इस वीडियो में लोग जानते हैं कि एक्चुअली फेल क्यों हो रहा है, ये सेंट्रल बैंक्स फेल हो क्यों रहे हैं, राइट। अगर आपको एक सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये एक सिंपल सा सिस्टम है। ये जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम है ये पूरा मैनुअली ऑपरेट होता है, इंसान ऑपरेट करता है, राइट। ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग रहते तो हैं स्मार्ट इकोनॉमी में, हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, बट हम लोग स्मार्ट मनी यूज़ नहीं करते। हम लोग जो मनी यूज़ करते हैं वो अभी भी मैनुअली क्रिएट और मैनेज किया जाता है। जी हाँ। सो राइट फ्रॉम डिसीजंस मेकिंग कि कितना प्रिंट करना है, क्रिएशन कि कैसे प्रिंट करना है, कौन से कलर में प्रिंट करना है, टू डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस बैंक के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंसेंटिव मैकेनिज्म कि बैंकिंग के क्या इंसेंटिव्स रहेंगे, जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके क्या इंसेंटिव्स रहेंगे, और एलोकेशन करना है। ये सारा डिसीजन मैन्युअली लिया जाता है और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि फिएट मनी बैंकिंग सिस्टम अब फेल हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि ये डिसीजंस लेता कौन है और क्यों इस तरह से सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये जो फाइनेंशियल सिस्टम में आप रहते हो, एंड ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम है और फिएट मनी ही आज पॉपुलर है, सब लोग यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वर्ल्ड वाइड फिएट मनी चलता है अनफॉर्चुनेटली। बट ऑफ कोर्स इसके पहले हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, तो सेंट्रलाइज होना भी चाहिए था, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। बट एनीवे ये जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है ये ज़्यादा जरूरी है। एक बार आप ये जान गए कि सिस्टम काम कैसे करता है देन ईजी हो जाएगा। सो इस तरह से कुछ काम करता है। हर एक कंट्री के दो मेन एंटिटी होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट और दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का काम ऑफ कोर्स मनी प्रिंटिंग करना है, सप्लाई चेक करना है, फाइनेंशियल देखना है। और गवर्नमेंट का काम बेसिकली उनको कहने के लिए तो ये लोग दो अलग अलग एंटिटीज हैं किसी भी कंट्री में। अब किसी भी कंट्री के लिए ये दो इंपॉर्टेंट एंटिटी है, राइट। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू एग्री। एक गवर्नमेंट बॉडी हो गया और फिर सेंट्रल बैंक हो गया। नाउ कहने के लिए तो ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, बट इन दोनों को साथ में काम करना पड़ता है, ओके। कोई भी देश चलाने के लिए इन दोनों को साथ में काम करना पड़ता है। नाउ गेस व्हाट गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ। सो गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, and what is government made up of is politicians, okay। politicians जो है वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, okay। now politicians are human just like us, इंसान लोग हैं, right। और इंसान क्या होता है, इंसान मूडी होता है, इंसान में ईगो होता है, इंसान में ग्रीड लालच होता है, इंसान वॉर क्रिएट कर सकता है, इंसान सेंसरशिप कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो पूरा काम फाइनेंशियल सिस्टम का हो रहा है ये सब मैन्युअली हो रहा है, इंसान कोई कर रहा है, ये सब डिसीजन कोई इंसान ले रहा है। एंड ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक्स में भी वहाँ पे कोई इंसान ही बैठा हुआ है जहाँ पे ये सब डिसीजंस ले रहा है, कौन सा कितना प्रिंट करना है, राइट। इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं क्या है, तो जैसे मैंने बताया तो एक पॉलिटिशियंस कई बार डॉलर की स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ यूएस सैंक्शन डाल दिया किसी देशों पे, या फिर रशिया के साथ इनका वॉर चलते रहता है, ट्रेड वॉर चलते रहता है, चाइना के साथ चलते रहता है। सो पॉलिटिशियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज ये फिएट इकोनॉमी में, राइट। बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी बनाना। पूरा इकोनॉमी जो है ये इनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है मैनुअली। आप देख सकते हो कि कितना मैनुअल सिस्टम है आज का फाइनेंशियल सिस्टम, राइट। और यहीं पे बात आती है क्रिप्टो की, और क्रिप्टो इज अ सेल्फ गवर्नमेंट। क्रिप्टो के लिए फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बिटकॉइन इन दिस केस। बिटकॉइन के लिए कोई बोर्ड मीटिंग की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अगर कोई फोक हो रहा तो अलग बात है, बट अदरवाइज जो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर है वो सेल्फ गवर्निंग स्ट्रक्चर है। माइनर कौन करेगा, माइनर्स का रिवॉर्ड कौन
माइनर्स का रिवॉर्ड क्या रहेगा, अगर कोई एप्लीकेशंस बना रहा है बिटकॉइन पे तो उसके क्या रिवॉर्ड्स रहेंगे, जो यूजर्स हैं उसको क्या बेनिफिट्स हैं। बिटकॉइन में कोई एक बंदा या कोई एक इंसान डिसीजन नहीं ले सकता, ये आपको पता होगा, क्योंकि अगर एक बंदे के और एक इंसान के डिसीजन के ऊपर बिटकॉइन चलता था तो बिटकॉइन कब का फेल हो चुका होता। द रीज़न वाई बिटकॉइन इज स्टिल सक्सीडिंग अभी तक चल रहा है बिकॉज किसी एक इंसान, किसी एक पार्टी, किसी एक गवर्नमेंट का उसमें डिसीजन नहीं होता है, इंसान का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम माइनिंग। हाँ, खाली माइनिंग करना है, वो भी डिसेंट्रलाइज वे में होती है। सो बेसिकली यहाँ पे कोई बोर्ड मीटिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन के खुद के लॉ है विद इन द सिस्टम, कोड इज द लॉ। एंड ऑल्सो इट्स अ स्मार्ट मनी, क्योंकि ये खुद सेल्फ मैनेज कर लेता है, इसके लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए कि कितना बिटकॉइन क्रिएट करे, करेक्ट। और फिर ये प्रॉब्लम आता है। अब ये प्रॉब्लम कैसे आता है, यही फर्क है। मैं आपको दिखा दूं, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे, जो मैं आपको प्ले करना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि ये क्या है। Are US Treasury bonds still safe to invest in? Very much so. I think this is not an issue of credit rating. The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability. ओके, सो बेसिकली ये वीडियो में ये बोल रहे हैं कि जो फेडरल रिजर्व है वो जितना चाहे उतना नोट छाप सकता है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कोई भी डेट पे करने के लिए या फिर कोई एसेट बाय करने के लिए, क्योंकि जितना चाहिए इतना मनी ये लोग छाप सकते हैं। नाउ विदाउट रियलाइजिंग, ऑफ कोर्स आप छाप सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है, जितना पैसे छापना है छापो, बट देन अल्टीमेटली होगा क्या, ये कंडीशन होगा जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, राइट। ये कंडीशन होगा यहाँ पे कि इतने सारे जो फिएट मनी है उनका कीमत सिर्फ $1 है जब अनलिमिटेड सप्लाई करोगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सेंट्रल बैंक के साथ, क्योंकि सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक इज बेसिकली मैनुअली ऑपरेटेड, ये मैनुअल मनी है, मैनुअली ऑपरेट होता है, जबकि बिटकॉइन और क्रिप्टो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, स्मार्ट मनी है, यहाँ पे कोई डिसीजन लेना, यहाँ पे किसी इंसान का बस नहीं चलता, राइट। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा रीजन है सेंट्रल बैंक्स फेल होने का। एंड ऑफ कोर्स बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक के लिए, एटलीस्ट अब फर्स्ट टाइम किसी सेंट्रल बैंक या किसी पॉलिटिशियन पे उनको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। गाइस लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा, थॉट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना, शेयर, सब्सक्राइब, सी यू नेक्स्ट टाइम।